सो इन आवर लास्ट क्लास हम लोगों ने ये बिजनेस स्टडीज का जो पहला चैप्टर है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये शुरू किया था। और हम लोगों ने इसका क्या क्या चीज डिस्कस किया था। सबसे पहला चीज डेफिनेशन, जहां पर हम लोगों ने फोकस किया था तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स में। एक प्रोसेस, दूसरा डन बाय अदर्स एंड तीसरा इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। डेफिनेशन में ये तीन टर्म को बहुत सिग्निफाई किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने मैनेजमेंट का फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो वो डिस्कस किया था। एंड लास्ट में हम लोगों ने मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स, थ्री ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट आर द थ्री ऑब्जेक्टिव्स? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, social objectives and personal objectives. So by next class this chapter will get over Wednesday. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर तुम लोग का पार्ट बी का फाइनेंशियल मार्केट होगा, which is a very beautiful chapter। पूरा स्टॉक मार्केट रिलेटेड चैप्टर है। ओके, तो वो चैप्टर हम लोग नेक्स्ट करेंगे होपफुली इन द स्लाइड। मैंने बना के रखा है। चलो, so that's why it's also my favorite chapter because stock market very interesting and I want people to do project on that। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनता है उसके ऊपर। ओके, नाउ आज हम लोग क्या समझने वाले हैं? आज हम लोग समझने वाले हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, हम लोगों ने ऑलरेडी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस किया था ना। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट अगर डिस्कस कर लिया तो इंपॉर्टेंस उसके अंदर ही छुपा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंस उसके अंदर ही छुपा हुआ है। फिर भी चलो एक ही करके डिस्कस करते, देखते क्या है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है, क्यों मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्यों मैनेजमेंट चाहिए होता है, दैट इज बिकॉज इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अब उस दिन मैं जब फीचर्स डिस्कस कर रहा था ना, मैंने एक चीज बताया था कि अगर कोई गोल नहीं है तो क्या मैनेजमेंट का कोई मतलब है? मतलब मैं देखो क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूं यहां पर। देखना, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखने में लगेगा बहुत इजी, बट उस इजी चीज में बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर कोई गोल ओरिएंटेड वर्क नहीं है, टास्क नहीं है, तो उसमें क्या मैनेजमेंट चाहिए? जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता रहा था, मान लो कोई इंसान जिसका जीवन में कोई नीड नहीं है, उसका कोई लक्ष्य नहीं है, उसका कोई गोल नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो उसका जीवन में किस बात का मैनेजमेंट? मैनेजमेंट अगर याद होगा हमने क्या डिस्कस किया था, इट इज द आर्ट of it is a process of getting things done by others in an effective and efficient way। तो किस बात का मैनेजमेंट उसका जीवन में? उसका जीवन में तो कोई लक्ष्य ही नहीं है। तो एक चीज याद रखना, ये जो मैनेजमेंट जो होता है ना, ये मैनेजमेंट बेसिकली क्या चीज में हेल्प करता है? ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। इसलिए तुम मैनेजमेंट जो है ज्यादातर उस जगह में देखोगे जहां पर कुछ ना कुछ लक्ष्य है। घर में लक्ष्य है ना, हमारा जीवन में लक्ष्य है, तुम्हारा जीवन में ऑब्जेक्टिव्स है, एक कॉर्पोरेट सेक्टर में ऑब्जेक्टिव्स है, एक पॉलिटिकल पार्टीज में ऑब्जेक्टिव्स है, एक रिलीजियस प्लेस में ऑब्जेक्टिव है। तो जहां पर भी ऑब्जेक्टिव है वहां पर मैनेजमेंट है। एक चीज समझना, अगर मैंने जीवन में कोई ऑब्जेक्टिव्स बनाया है, क्या है मेरा ऑब्जेक्टिव? मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं चाहता हूं कि क्लास 12 इस बार का बहुत अच्छा रिजल्ट करे। ये मेरा जीवन में क्या है? ये मेरा लक्ष्य है, गोल है ना, शॉर्ट टर्म गोल। तो ये गोल कब पॉसिबल होगा, कब अचीव्ड होगा बताओ तो? जब मैं सब कुछ
ये कब अचीव होगा? तुम ज्यादा डीप जा रहे हो। ये गोल में कैसे अचीव कर पाऊंगा बताओ ना, थोड़ा इस कॉन्टेक्स्ट में बातचीत करके बताओ। वो तो सही है, जब मैं मतलब हुई, हाँ ठीक है, जब मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज करूंगा तभी ना मेरा ये गोल अचीव हो पाएगा। करेक्ट। तो मैनेजमेंट है गोल के ही हम ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अगर कोई मैनेजमेंट नहीं होगा ना तो इतना अनस्कैटर मतलब इतना स्कैटर्ड वे में काम होगा ना, इवेंचुअली जाके मैं क्या देखूंगा पता है, ईयर एंड में ना तो कोर्स खत्म हुआ है, ना तो किसी को कुछ समझ में आया है, ना तो प्रिपरेशन किसी का अच्छा है, इवेंचुअली रिजल्ट बेकार हो जाएगा। तो ये रिजल्ट अच्छा कराने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मैनेजमेंट देखना पड़ेगा, तभी जाके ये पॉसिबल है। तो ये समझ लो, किसी का जीवन में मैनेजमेंट है तो ही उसका ग्रुप है, तो ही उसका ऑब्जेक्टिव पूरा हो सकता है, नहीं तो नहीं। ओके, नेक्स्ट, इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। मैं पूछना चाहता हूं एफिशिएंसी का मतलब क्या है? लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था, व्हाट डज एफिशिएंसी मीन? एफिशिएंसी का केस स्टडी में भी मैं बता दूं, जब जब एफिशिएंसी का बात आएगा तुम कॉस्ट का सोचोगे। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम खर्चा करोगे, मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करोगे, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, जितना चाहिए उतना ही। तो क्या लगता है, अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्या एफिशिएंसी आ सकता है? नहीं। मैनेजमेंट मतलब क्या? प्लानिंग, सिस्टमेटिक वे में चलना। अगर तुम सिस्टमेटिक वे में कामकाज नहीं करोगे तो किस बात का एफिशिएंसी, किस बात का इफेक्टिवनेस, कुछ हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स टू कोप अप विथ डायनामिक एनवायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, सुनना। यू नो व्हाट डज द टर्म डायनामिक मीन? डायनामिज्म का मतलब क्या है? व्हाट डज डायनामिक मीन? फ्लेक्सिबल। हम बोलते हैं ना ये इंसान बहुत डायनामिक है, he has got a dynamic character। इसका मतलब क्या है? वो इंसान हर एक सिचुएशन में अपने आप को चेंज कर सकता है, ढल सकता है। ठीक है, तो डायनामिक का मतलब है फ्लेक्सिबल। एंड एज यू ऑल नो, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, क्या ये स्टैटिक है क्या? हाँ अच्छा, बिजनेस एनवायरनमेंट स्टैटिक है क्या? स्टैटिक है क्या? स्टैटिक नहीं है ना। आज ये है तो कल को कोई नया स्टाइल आ जाएगा, कल को कस्टमर का हैबिट्स चेंज हो जाएगा, कोविड आ जाएगा तो क्या फ्लड आ जाएगा, कभी भी सेम स्पीड पे चलता है क्या? नहीं। तो अगर तुम अपने आप को उस तरीके से चेंज नहीं करोगे तो टिक नहीं पाओगे, डूब जाओगे। तो उसी को डायनामिक कहा जाता है। अब चीज को समझना, ये बोला जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ काम करते हैं ना, मेन चलाता कौन है? स्टाफ ही तो चलाता है, तो वो भी डायनामिक नहीं होगा। सर मतलब मैं बता रहा हूं, पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे रिलक्टेंट कौन होता है? रिलक्टेंट का मतलब समझ में आता है? रिलक्टेंट का मतलब क्या है पता? कुछ करना नहीं चाहता। हाँ, जो कुछ करना नहीं चाहता, मतलब सोचता है करने से पहले, जब तक ना उसको पुश मिले। ठीक है ना, उसका जीवन में सिर्फ पुश चाहिए उसको, तब तक वो काम नहीं करता। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में सबसे रिलक्टेंट ग्रुप ऑफ पीपल कौन है बताए? एम्प्लॉइज। दे आर द मोस्ट रिलक्टेंट। देखो भाई, कुछ भी लिख के मत आ जाओ, जो पॉइंट है ना वो हर एक पॉइंट के अंदर उस पर्टिकुलर चीज को एक्सप्लेन करना। तो सबसे रिलक्टेंट कौन है? एम्प्लॉइज। सर इसका मतलब क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं मैं बताता हूं। मान लो जैसे कि हम लोग टीचर्स हैं, हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है, बट यू शुड अंडरस्टैंड हम लोग क्लास 12 एंड 11 को पढ़ाते हैं, एंड 12 एंड 11 जो है वो चलता है, हालांकि पूरा स्कूल ही चलता है, बट 12 एंड 11 में बहुत कुछ हमें सीबीएसई का गाइडलाइंस फॉलो करके पढ़ाना पड़ता है, बहुत कुछ चेंज हो जाता है फ्रीक्वेंटली। अब मान लो वो गाइडलाइंस तो हमारे पास आता नहीं है,
वो मेल में आता है किसके पास? स्कूल का लॉगिन में आएगा, स्कूल का मेल आईडी पे आएगा। अब ये काम होता है मैनेजमेंट का कि टीचर्स को वो कन्वे करे, टीचर्स को वो पुश कराए, एंड देन वो जाके काम होता है। अगर मैनेजमेंट उसके ऊपर काम नहीं करेगा तो क्या एम्प्लॉइज उसमें काम करेगा? नहीं। तो इसलिए देखना, मैनेजमेंट जो है ट्रेनिंग में लेके जाता है स्टाफ को पुश करता है, स्टाफ को एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रखने का कोशिश करता है। मैं इसका और एक एग्जांपल देता हूं। जब कोविड आया था, मैं हम लोग का स्कूल का बात कर रहा हूं, जब कोविड आया था उस टाइम पे सब चुपचाप बैठा हुआ था इनिशियली, बट आवर प्रिंसिपल टुक द इनिशिएटिव to call each and every teacher in the school, because not all were smart with that. Many senior teachers were also there. ना सब तो इतना टेक फ्रेंडली नहीं होता है ना। हमारे एज के लोग तो ठीक है, टेक फ्रेंडली है, जल्दी सीख जाते हैं। तो the principal called all the teacher with a bolero, with the school car, with a pass on it, so that the police allows, and teachers स्कूल जाया करते थे, and वहां पर जाके वीडियोस बनाया जाता था, and the principal he himself used to make videos along with few staff of that locality, and then these videos used to be shared in the WhatsApp group, if you all remember. ठीक है, that was the first step taken by our school. उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल्स, बाकी प्राइवेट स्कूल्स में फॉलो किया गया। तो अगर मान लो टीचर्स चुप करके बैठ जाते कि भाई नहीं जाना, नहीं, हाँ ऐसा हुआ, टीचर्स का फैमिली में से वो चीज आया कि नहीं आप नहीं जा सकते हो, ये क्या स्कूल नहीं समझ रहा है क्या, ये क्या है? बट प्रिंसिपल का पुश था, आना होगा, मास्क लगाते हो भाई, जो भी चीज पहन के आना है आ जाओ, एंड टीचर्स वे सपोर्टिव, तो हम लोग चले गए थे। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज, अगर मैनेजमेंट नहीं होता तो हम इतना डायनामिक होते ही नहीं, हम तो घर बैठे बैठे आराम से एंजॉय करते कोविड का सीन। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज इट हेल्प्स टू कोप अप। क्योंकि मैनेजमेंट है तो हम भी डायनामिक है, हम साथ ही साथ चेंज करेंगे अपने आप को। ठीक है, देन मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। बिल्कुल भाई, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सर इसका मतलब क्या है? ओके, मुझे बता दो, ये जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, ये क्या चीज का बात हो रहा है बताओ तो। ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है? व्हाट डज पर्सनल ऑब्जेक्टिव मीन? ये किसका ऑब्जेक्टिव का बात हो रहा है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉइज का। उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव है क्या? अच्छा सैलरी, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो और तरक्की करे। तो मैनेजमेंट सर कैसे हेल्प करता है यहाँ पर? तो मैनेजमेंट टारगेट देगा तुम्हें, मैनेजमेंट हमेशा पुश करेगा तुम्हें, मैनेजमेंट तुम्हें कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में काम कराएगा ताकि तुम बाकियों को देख के अच्छा काम करो, अपने आप को डेवलप करो। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो कोई एम्प्लॉय का भी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ नहीं हो सकता। ये अच्छे से जान लो, मैंने तुम लोगों को ही बताया होगा। एक कंपनी है, उसका यूएसए बेस्ड बीपीओ है, उसका नाम है कन्वर्जस। ठीक है, ये जो कंपनी है ना, ये माना जाता है ऐसा कंपनी जो अपना एम्प्लॉइज को सबसे अच्छा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है। सैलरी may not be that good, may not be that substantial in this company, but इस कंपनी में जो नौकरी कर लेता है ना, उसके बाद वो अगर बाकी किसी भी कंपनी में जाके अप्लाई करता है, उसको तुरंत नौकरी मिल जाता है। बिकॉज ये माना जाता है कि तुम कहां से आए हो? कन्वर्जेस से। वहां पर तो बहुत अच्छे से एम्प्लॉइज को ट्रेन किया जाता है। यहां से आ रहे हो मतलब तुम बहुत स्मार्ट हो, तुमने बहुत काम सीखा है। तो अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो किसी भी एम्प्लॉय का पर्सनल डेवलपमेंट हो नहीं सकता। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। इट हेल्प्स
इन सोसाइटी डेवलपमेंट, इट हेल्प्स इन सोसाइटी डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है? देखो, मैनेजमेंट, एक अच्छा मैनेजमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, ठीक है। अच्छा मैनेजमेंट मतलब क्या? अच्छा मैनेजमेंट मतलब वो प्रॉफिटेबल मैनेज होगा और बिजनेस, अगर तुम्हारा बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा है तभी तुम प्रॉफिटेबल होगे, और अगर तुम प्रॉफिटेबल होगे तो तुम एम्प्लॉयमेंट भी दोगे, समझ रहे? तुम एम्प्लॉयमेंट भी दोगे। अच्छा मैनेजमेंट अगर है तुम्हारा तो तुम अच्छा क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करोगे, तुम चैरिटी करोगे, ठीक है ना। तो तुम ओवरऑल सोसाइटी को एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड करके दोगे। ये जो चीज मैंने अभी बात किया ना, ये सब क्या है? ये सब तुम सोसाइटी को पे बैक कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, अच्छा क्वालिटी का चीज दे रहे हो, ये सब सोसाइटी को दे रहे हो। तो these are the importance of management. Any organization, if there is no good management, these things will start lacking. Next point में जाते हैं हम लोग, that is nature of management, which is one of the most important topic, and with this we will wind up with today's class. But ये time लगेगा थोड़ा, 15 minutes. ये इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सर नेचर ऑफ मैनेजमेंट मतलब, नेचर ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट हमारा जो है ये क्या है? ये साइंस है, ये आर्ट है, या फिर ये प्रोफेशन है? सुनो ना, तुम्हें क्या लगता है, मैनेजमेंट इज अ वेरी न्यू थिंग और व्हाट डू यू थिंक? मैनेजमेंट इज समथिंग वेरी न्यू? Management is not new. Management exists right from civilization period. बहुत पुराना है, बहुत पुराना। यही प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट क्या है? बहुत पुराना है, बहुत पुराना, ठीक है। अब ये चीज समझो, जब भी हम लोग नेचर ऑफ मैनेजमेंट का बात करेंगे ना, हम लोग चीज को समझेंगे, क्या मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है, या प्रोफेशन? इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, हमें समझना पड़ेगा साइंस का, ठीक है। पहले आर्ट्स समझते हैं, आर्ट का प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। चलो आ जाओ, बुक है क्या तुम लोगों के पास? अगर नहीं है तब भी चलेगा, चलो आ जाओ। मुझे बताओ, कुछ आर्ट्स का एग्जांपल दो तो, अक्षय आर्ट, कुछ आर्ट का एग्जांपल दो, कुछ आर्ट फॉर्म का एग्जांपल दो। पेंटिंग, म्यूजिक, गिटार बजाना, ड्रम्स बजाना, डांस करना, सिंगिंग करना, दिस आर ऑल आर्ट ना, दिस आर ऑल आर्ट। ओके, तो मैं सबसे पहला चीज लिखता हूं, ये आर्ट्स का मैं प्रिंसिपल्स लिख रहा हूं। सिस्टमैटिक, सुनना भाई सुनना, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्या है इसका मतलब? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है? कि आर्ट जो है, कोई भी आर्ट ले लो, म्यूजिक ले लो, डांस ले लो, सिंगिंग ले लो, कोई भी आर्ट ले लो, उसमें तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? उसमें तुम्हें सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मिलेगा। सर मतलब, जब तुम म्यूजिक सीखने जाते हो, तुम्हें सिखाया जाता है ना, कैसे सिखाया जाता है? एक टेक्स्ट बुक फॉलो किया जाता है, एक गाइडलाइंस के तौर पे तुम्हें सिखाया जाता है। सिमिलरली जब तुम डांस सीखते हो, उसका भी थ्योरी होता है, पेंटिंग सीखते हो, उसका भी थ्योरी होता है। तो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब है कुछ किताब जहां पर थ्योरीज लिखा हुआ रहेगा उसका, और वो पढ़ के उसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट सीखने वाला है। समझ में आया क्या? पूरा नहीं आया? पता है हम लोग जब स्कूल में गिटार सिखाते थे ना,
फर्स्ट डे जाके क्या हम लोग गिटार बजा बजा के क्या उसको स्टूडेंट्स को बोलते थे बजाओ, बोलते थे नहीं। हम लोग पहले कुछ जेरॉक्स लेके जाते थे, या फिर बोल सकते हो कुछ जेरॉक्स का बाइंडिंग करके लेके जाते थे, और वो जेरॉक्स क्या होता था पता है? नोट्स होता था, नोट्स। उसमें सारा सब कुछ लिखा हुआ रहता था कि गिटार का क्या क्या पार्ट है, कैसे होल्ड करना होता है, कैसे स्ट्रम करना चाहिए, कैसे वो बजता है, सारे गामा पा व्हाटएवर, ये सब कुछ थ्योरी फॉर्म में लिखा हुआ रहता था। तो स्टूडेंट्स को पहले वो चीज समझाना पड़ता था, उसके बाद ना प्रैक्टिकल चीज में आते थे हम लोग। तो इसी को ये जो प्रोसेस है हम लोग सिखाते थे ना, इसी को क्या बोला जाता था? इसी को क्या बोला जाता है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो कोई भी आर्ट सीख लो, तो कोई भी आर्ट सीख लो, उसमें क्या मिलेगा? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज मिलेगा। पहले तुमको कुछ बुक के थ्रू तुम्हें सिखाया जाएगा। सर सुनो ना सर, क्या मैनेजमेंट में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है? हम कंपेयर कर रहे हैं इन तीनों को मैनेजमेंट से। समझना मैं क्या करने का कोशिश कर रहा हूं। मुझे बताओ, मैनेजमेंट में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एग्जिस्ट करता है कि नहीं? बताओ। बिल्कुल करता है भाई। एमबीए करते हो इन मैनेजमेंट, बीकॉम करते हो इन मैनेजमेंट, इतना पढ़ाई करते हो, इतना मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हो, तो है ही ना सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का अगर सरल भाषा में बात करूं, किताब जहां पर उसके बारे में लिखा गया है। हाँ, तो क्या मैनेजमेंट में सिस्टमैटिक, देखो ना फॉर्म, मैनेजमेंट में सिस्टमैटिक पीयूष फॉर्म कर रहा है क्या? मैनेजमेंट में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है क्या? मैनेजमेंट में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बिल्कुल है, बिल्कुल है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। आर्ट का नेक्स्ट फीचर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सर ये क्या है सर? देखो मैंने क्या बोला था, गिटार क्लास में हमने थ्योरी समझा दिया। गिटार क्लास में हमने थ्योरी, देखो फोकस करो नहीं तो वही चले जाओगे। गिटार क्लास में हमने थ्योरी समझा दिया। अब नेक्स्ट कहां पर आता है? सिखाना प्रैक्टिकली। तो मैंने गिटार बजाना सिखाया। देखो ना यहाँ पर, देखो ना, इतना क्या जोकर लग रहा है क्या मुझे? सुप्रदीप, तो गिटार बजाना सिखाया, ठीक है, गिटार बजाना सिखाया। अब हम लोग स्टूडेंट को बोलेंगे कि वही बजाओ बजाओ। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे मैं सिखाया, जैसे मैंने और मैथ्यू सर ने सिखाया, क्या लगता है हर एक स्टूडेंट हुबहू सेम बजाएगा क्या? So art is all about observation and experimentation. तुम्हें जो सिखाया गया थ्रू बुक्स, हुबहू तुम सेम चीज परफॉर्म करोगे, नो गारंटी, बिकॉज इट इज अ क्रिएटिव वर्क। इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, इट डिपेंड्स ऑन एक्सपीरियंस। जितना साल तुम उसके ऊपर काम करोगे, तुम्हारा बजाने का स्टाइल, साउंड, सब कुछ डिफर करेगा। इट विल वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। दैट्स व्हाट दिस पॉइंट इज ट्राइंग टू से। सर बताओ, क्या ये प्रिंसिपल, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक मैनेजमेंट में भी लागू है? व्हाट डू यू थिंक? क्या ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट में लागू है? मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। माय फादर यूज्ड टू वर्क इन टी गार्डन, राइट? And he served under a manager, general manager, for 20 long years. That manager was there for 20 long years. मतलब समझ लो, कोई अगर इतना साल टिक जाता है ना, मतलब समझ लो कि he performed really well. He understood the pulses of the village people. And then he was transferred, and then another manager came. Under that manager, my father worked only for 4 years, and then his retirement took place. बट मैं बताऊं तो है एक चीज, द प्रीवियस मैनेजर हैड अ डिफरेंट वे ऑफ डीलिंग थिंग्स। तो उस टाइम पे झगड़ा झमेला बहुत कम होता था। एंड द न्यू मैनेजर इज टोटली डिफरेंट, हिज थॉट प्रोसेस इज डिफरेंट, हिज वे ऑफ डीलिंग थिंग्स आर डिफरेंट, एंड दैट्स व्हाई थिंग्स टोटली चेंज।
टी गार्डन का सिनेरियो चेंज हो गया, पहले क्या था अब क्या हो गया, ये क्यों क्यों हो रहा है? इट्स बिकॉज भाई देखो, वो पिछला मैनेजर और ये नया मैनेजर, हर कोई तो बुक पढ़ के आया है ना, हर कोई तो एमबीए करके आया है या फिर टी गार्डन का एक कोर्स होता है वो करके आया है ना, तो दोनों को तो सेम परफॉर्म करना चाहिए था ना भाई, बट ऐसा नहीं होता है। It's all based on your experience and the experimentation that you do. It's all based on your observation. तुमने क्या क्या देखा? तुम्हें क्या लगता है? मैं इस स्कूल में पढ़ा रहा हूं लास्ट 10 साल हो गया, अब मैं अगर ऑल ऑफ ए सडन में शिफ्ट कर जाऊं एक विलेज का स्कूल में पढ़ाने, मैं क्या अपने आप को ढाल पाऊंगा इतना जल्दी? नहीं कर पाऊंगा। तो बहुत लोग बहुत कुछ सीख के आते हैं और उसी प्रोसेस में वो काम करते हैं। मैं अगर किसी विलेज स्कूल में जाके अब मैं बोलूं कि तुम लोग ये करो, तो वहां पर वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता वहां पर, बिकॉज डीवीएस में कुछ सीन अलग था और यहां पे सीन अलग होगा। तो दैट इज व्हाट मैनेजमेंट में भी ये फीचर, ये प्रिंसिपल लागू है। कोई मैनेजर ओवरनाइट गुड मैनेजर नहीं बनता। वो कैसे गुड मैनेजर बनता है? Because of observations, because of experience, because of different experimentation that he has been carrying out for the last 30-35 years, उससे वो बनता है गुड मैनेजर। मैं जब पहला दिन स्कूल ज्वाइन किया, मेरा भी इतना एक्सपीरियंस कुछ था नहीं, बट सीखा from the principal, from the different colleagues. So that is how you get to know. So this principle is applicable with management also. Sir, next क्या बोलता है? ओके बाय द वे मैं थोड़ा मिस कर गया, हालांकि मैंने समझाया उसी, इसको ना लिख दो, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मैंने साइंस का पॉइंट लिख दिया, बट नेक्स्ट पॉइंट जो कि मोर और लेस सेम है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो आर्ट में ये चीज लागू होता है, एज यू ऑल नो, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू परफॉर्म वेल। जो ज्यादा क्रिएटिव होगा वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। डांसर्स को फॉलो करते हो ना, डांस देखते हो ना, या फिर सिंगिंग, तुम देखना जो बहुत प्रैक्टिस करता है, जो ज्यादा क्रिएटिव होता है, उसका आर्ट भी थोड़ा अलग होता है। सेम गोस फॉर मैनेजर्स ऑल्सो। जो मैनेजर थोड़ा ज्यादा क्रिएटिव होगा, जो जिसने बहुत ज्यादा साल काम किया होगा, जिसने बहुत उतार चढ़ाव देखा होगा, उसका मैनेजमेंट का स्टाइल भी बहुत अच्छा होगा। सो ऑल दीज फीचर्स ऑफ आर्ट इज एप्लीकेबल इन मैनेजमेंट आल्सो। Therefore, can we say management is an art? Can we say management is definitely an art? Just like an art? Yes, management can be considered as an art. Not can be, it is definitely an art. जल्दी से देखते हैं मैनेजमेंट क्या साइंस है क्या? क्या लगता है आज खत्म करो? ठीक है।